स्वागत है बच्चों आप सभी का बोर्ड एकेडमी में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे और इसके नियम को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक माध्यम एक है। क्या है? माध्यम एक है हमारा, और बीच में एक लाइन है, और दूसरा क्या है? माध्यम टू। अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण आएगी और फिर लौटकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। मतलब प्रकाश की किरण माध्यम एक से आया और वापस फिर माध्यम एक में लौट गई। तो इस घटना को हम लोग समझे थे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से आकर फिर उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम यानी कि जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आई होप यहां तक आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का प्रोसेस क्या है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा एक दर्पण। मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ऐसे रखा हुआ है। ये क्या है? हमारा दर्पण मान लेते हैं इसको। और दर्पण का एक साइड क्या है बच्चों? पॉलिश है। क्या है? पॉलिश है। इस साइड को मान लेते हैं ये पॉलिश साइड है। ये पॉलिश साइड हो गया। अब क्या होगा बच्चों कि प्रकाश की किरण जो आएगी, यानी कि प्रकाश की किरण यहां से आएगी और टकराएगी। तो प्रकाश की किरण जिस सतह पर जहां टकराती है उस सतह को हम लोग बोलते हैं क्या? परावर्तक सतह। यानी कि ऊपर वाले सतह को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। ये भी समझ गए होंगे आप लोग। और ये जो चीज हो रहा है कहाँ हो रहा है? तो दर्पण में हो रहा है। ये क्या है? हमारा दर्पण है। अब इसको डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं प्रकाश की किरण आई, यानी कि मान लेते हैं जहां से प्रकाश की किरण आ रही है उसको P मान लेते हैं, और जिस बिंदु से टकराया उसे मान लेते हैं Q। तो ये आने वाले किरण को बोलेंगे बच्चों आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये हमारा क्या कहलाएगा? तो आपतित किरण कहलाएगा। ये है हमारा आपतित किरण। मतलब ये PQ हमारा है आपतित किरण। अब बच्चों यहाँ पे जो बिंदु PQ जो जिसको माना गया, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण दर्पण के जिस सतह पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। अब क्या होगा बच्चों कि आपतित किरण आने के बाद यानी कि टकराने के बाद वो वापस लौट जाएगी। अब ये लौटने वाले किरण को हम लोग बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण और जाने वाले किरण को बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। अब बच्चों यहाँ बिंदु Q पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का लाइन, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, उसको बनाएंगे। और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे बच्चों अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ये हमारा हो गया अभिलंब। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। यहाँ पे एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। और इस कोण को ही हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलेंगे हम लोग क्या? आपतन कोण। मतलब ये एंगल आई जो है हमारा क्या है? आपतन कोण है। अब अगर उसके बाद हम लोग देखें तो एक कोण यहां भी बन रहा है और इस कोण को आर मान लेते हैं। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे
परावर्तन कोण क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण यानी एंगल R जो है वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। आई होप यहां तक आप लोग समझे होंगे। ये है सारा प्रोसेस प्रकाश का परावर्तन का। अब बच्चों इसके दो नियम हैं, उन दोनों नियम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों इसका पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल यानी कि एक ही सतह पे होना चाहिए। मतलब अगर ये दर्पण है और यहाँ पे आपतित किरण आती है और फिर परावर्तित होकर चली जाती है और बीच में अभिलंब जो है ये तीनों एक ही तल यानी कि एक ही सतह पे होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। और अगला नियम बच्चों, जिसका जो नेक्स्ट नियम है, दूसरा नियम, ये कहता है कि ये जो हमारा आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ये है इसका कि अगर आपतन कोण यानी कि प्रकाश अगर 40 डिग्री के एंगल से आता है तो वह 40 डिग्री के एंगल से ही लौट जाएगा। यानी कि प्रकाश की किरण मान लेते हैं अगर वो 30 डिग्री के एंगल से आएगी तो वह 30 डिग्री के एंगल से चली जाएगी। आई होप यहां तक भी आप लोग समझे होंगे। बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं जैसे कि हमारा क्या है, ये परावर्तन के नियम। तो जो मैंने बताया कि पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल यानी कि एक ही सतह पे होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, बराबर है। मतलब अगर ये 60 डिग्री के एंगल से आएगा आपतन कोण बनेगा तो जो परावर्तन कोण बनेगा वो भी 60 डिग्री के बराबर बनेगा। बच्चों यही है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। आई होप यहां तक आप लोग समझे होंगे। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रतिबिंब जो बनता है उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।